Hi, welcome everyone. Today we are going to do some MCQ questions on the topic plane mirror of chapter light. So let's start. आइए हम सभी आज के 25 इम्पॉर्टेंट प्लेन मिरर के टॉपिक से हम 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसा फॉर्म होता है। तो क्या आप रियल बोल सकते हो, रियल बोलोगे, इन्वर्टेड बोलोगे। इन्वर्टेड तो बनेगा नहीं, क्योंकि कभी आपने देखा है प्लेन मिरर, तो ये ऐसा होता है प्लेन मिरर, और जो इधर से लाइट सोर्स आता है, ठीक है, इसे कट करता है और इधर से लाइट सोर्स आता है, तो इमेज इधर ही फॉर्मेशन कराता है। तो इस वजह से अगर ये इधर बनेगा इसी साइड में तो ये रियल बनेंगे, अगर इसी के अपोजिट बनेंगे, अगर ये अपोजिट मतलब बिहाइंड द मिरर बनेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको कैसा बनाया। इसका अगर ये अगर पाथवे इसको एक्चुअली अपीयर्स टू मीट कराते हैं तो ये इमेज बनता है, उसको वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी मिरर के अंदर बनता है, बिहाइंड बनता है। ठीक है, इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो सबसे पहला ये क्या बोल सकते हैं कि कहाँ है, बिहाइंड को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो इसमें वर्चुअल सही है, रियल बनेंगे नहीं, क्योंकि ये स्क्रीन पर बनते नहीं हैं, इमेजेस स्क्रीन पर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो रियल कट गया, रियल कट गया, वर्चुअल और वर्चुअल सही है। क्या इरेक्ट बनेंगे, ठीक है, तो इरेक्ट बनेंगे कि इन्वर्टेड बनेंगे। इन्वर्टेड तो बनेंगे नहीं, इन्होंने मैंने काटा था। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा तो कभी बनेगा नहीं। पैर क्या आपका प्लेन मिरर में सिर ऊपर है और क्या इमेज ऐसा बनता है, आप शीशा कह के खड़े होते हो तो नहीं, ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं सीधा बनता है। तो आपका हम लोग का बी आंसर सही होगा। तो पहला का आंसर बी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। द साइज ऑफ द इमेज मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर रहा, इसके इस साइड रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रहा, हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, और इसके अंदर जो इमेज बना, ठीक है, इसका प्रतिबिंब उसी के साइज का होगा, हाइट का होगा। तो ये कैसा बनता है, ये क्या स्मॉलर बनेगा, नहीं, कभी भी प्लेन मिरर से जो इमेज बनते हैं, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनेगा तो इक्वल बनता है। ठीक है, इक्वल हाइट का, हाइट सेम रहेगा, इनका जितना हाइट होगा इमेज का भी वही हाइट होगा। तो आप पूछ सकते हो द साइज ऑफ द इमेज, तो स्मॉलर नहीं, छोटा नहीं बनेगा, लार्जर बनेगा नहीं, बड़ा भी नहीं बन रहा है, डबल भी बनेगा, डबल नहीं बनेगा, तो कैसा बनेगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा हाइट ऑब्जेक्ट का है उतना ही बड़ा हाइट इमेज का भी होगा। ठीक है, वैसे ही थर्ड वन देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इमेज फ्रॉम द मिरर। चलिए इसी में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आइए, ये ऑब्जेक्ट का जितनी दूरी डिस्टेंस होगी, अगर ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है मिरर से, तो ये भी जो इमेज बनेगा वो भी 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नहीं, लेस देन द, जीरो होगा नहीं, जीरो तो होगा ही नहीं, इसका भी इमेज बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड वन आंसर, और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तीनों का आंसर देखिए हम लोग, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज, कहाँ बनता है, एक प्लेन मिरर से इमेज। तो आइए फिर प्लेन मिरर बनाते हैं। आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बना रहे हैं ना, ये पॉलिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये पॉलिश किया जा रहा है कि प्लेन के इस साइड रिफ्लेक्शन है, इस साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसको स्मूथ सरफेस बोलते हैं, और इस साइड पॉलिश सरफेस है। ठीक है, तो ये कहाँ बनता है, अभी मैंने देखिए ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कहाँ, कि बिहाइंड द इमेज, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट और बिहाइंड द मिरर। तो कभी भी इन फ्रंट मतलब सामने बनेगा नहीं, ऑन द मिरर, क्या इस मिरर पर बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनसाइड बनेगा नहीं, इनसाइड को नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बनता है तो बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। हाँ, ये आप ध्यान दीजिएगा, कभी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, कभी भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो ये रहा आपकी हाथ लेफ्ट, ये हाँ देखिए, अगर आप ऐसे हैं, ठीक है, फिगर उतना अच्छा नहीं आता है, आप देख सकते हैं, ये अगर लेफ्ट है हाथ है और लेफ्ट पैर है, तो ये राइट हैंड है और राइट पैर है, तो यहाँ बनेगा इसका जस्ट अपोजिट, जैसे इनका बनेगा इधर राइट हैंड, इनका बनेगा लेफ्ट हैंड, इनका बनेगा राइट हैंड, इनका बनेगा लेफ्ट, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड।
मतलब आप दाहिना हाथ उठाओगे तो मिरर में बायां हाथ दिखेगा और बायां उठाओगे तो दाहिना दिखेगा। तो आप साइड डाउन नहीं दिखेगा, रियल नहीं दिखेगा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होता है, ये बड़ा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बड़ा नहीं दिखेगा, रियल नहीं दिखेगा, तो वो कैसा दिखेगा, लेटरल इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है। एक टर्म और आता है इन्वर्टेड, तो आगे अभी क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे इन्वर्टेड किसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आ गया कि कह रहा है कि इफ़ अ पर्सन मूव्स 2 मीटर टुवार्ड्स अ प्लेन मिरर, अगर एक पर्सन है, कोई आदमी है और वो 2 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 मीटर टुवार्ड्स जा रहा है किधर, शीशा की तरफ, मिरर की तरफ 2 मीटर जा रहा है, तो पूछ रहा है कि इसका इमेज किधर मूव करेगा। तो आप ये भी बताओगे कि वो कहाँ मूव करेगा, किधर मूव करेगा, टुवार्ड्स द मिरर। 2 मीटर ही मूव करेगा, क्या 1 मीटर मूव करेगा, नहीं। हमने अभी बताया था कि डिस्टेंस क्या रहता है, सेम ही रहता है ऑब्जेक्ट का मिरर से और इमेज का भी मिरर से। तो 4 मीटर टुवार्ड्स द मिरर नहीं, डज नॉट मूव, ऐसा होगा नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो हमका 6th आंसर क्या होगा, 2 मीटर टुवार्ड्स द मिरर। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन एंड ए इमेज इन अ प्लेन मिरर इज 6 मीटर। कैसे पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन एंड हिज इमेज, मतलब देखिए फिर से हम बनाते हैं डायग्राम को। ये कोई पर्सन रहा, ये हमारा रहा प्लेन मिरर, ठीक, इधर रहा हमारा इमेज, वो ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा मिरर है और ये हमारा इमेज रहा। तो कह रहा है कि किसके किसके बीच डिस्टेंस बिटवीन ए पर्सन, मतलब ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी है कितना, 6 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की, 6 मीटर की दूरी है। तो कह रहा है ए पर्सन इज फ्रॉम द मिरर, तो वो जो पर्सन है मिरर से कितनी दूरी होगी। तो अभी मैंने तीसरे या चौथे क्वेश्चन में बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। कितना होता है, इक्वल। तो ध्यान से आप देखिएगा, ये दोनों की दूरी 6 मीटर है, तो अभी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मीटर और ये हो जाएगा भी 3 मीटर। तो इसका मतलब आंसर ये वाला पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है ना, फ्रॉम द मिरर, तो पर्सन का पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर ही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज, कौन ऐसा है इसमें से वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये आपको समझना होगा। एक तो दिया है प्लेन मिरर, जो आप अभी देख रहे हो, प्लेन मिरर भी कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है, ये तो सही है। क्यों, मिरर के बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है, ठीक है, मिरर के पीछे। अब आ रहा है 2 स्फेरिकल मिरर का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, स्फेरिकल मिरर। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। अगर ये रहा हमारा कॉनकेव, कब मानते हैं, जब ये पीछे साइड पॉलिश रहे और इस साइड से लाइट आए तो ये कन्वर्ज कर जाए, ठीक है, लाइट रे कन्वर्ज कर जाए, तो इमेज यहाँ फॉर्मेशन करा लेगा, इमेज क्या करेगा, यहाँ फॉर्मेशन करा लेगा, तो ये रियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, रियल बनेगा। वही अगर मैंने कॉन्वेक्स ले लिया है, अगर मैं इसे कॉन्वेक्स लेता हूँ, तो इसका इमेज अगर फॉर्मेशन करा दो तो लाइट रे स्प्रेड कर जाएगा, चारों तरफ बिखर जाएगा, इधर से कहीं एक जगह नहीं मीट करेगा तो नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअली मीट कराते हैं और यहाँ इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं, और ये कहाँ बना, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो इसको बोल सकते हैं किस में, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स, क्या रहा, कॉन्वेक्स, और ये रहा हमारा कौन सा, कॉनकेव, कौन सा रहा, कॉनकेव। ये रहा हमारा प्लेन मिरर। तो आप आंसर बता सकते हो, इसमें रियल बन रहा है, इसमें वर्चुअल बन रहा है, पीछे भी आपने देखा था, और इसमें भी कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो ये पूछ रहा है ना कि वर्चुअल इमेज किस किस में बनता है, एक हो जाएगा कॉन्वेक्स और दूसरा प्लेन मिरर। तो क्या आंसर है, ये दोनों सही होगा, लेकिन एक आंसर देना है। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन में दिया हुआ है बी एंड सी, आप इसको टिक लगा सकते हो, जो कि हमारा डी आंसर सही होगा। 9th नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। इफ़ ए प्लेन मिरर इन अ प्लेन मिरर द इमेज ऑफ द राइट हैंड अपीयर्स। हाँ, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये जो लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट लेग है और राइट हैंड है और राइट पैर है, ये दोनों मिरर में जब प्लेन मिरर में देखते हैं तो ये उल्टा दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा, ठीक है, ये कभी भी, और लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ठीक है। तो ये कभी भी कौन सा दिखना है, राइट हैंड देखना है, तो वो किस कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड के तौर पर दिखेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मिरर इज रोटेटिंग विथ ए सेम एंगल, ठीक है, सम एंगल, इफ द, अगर
मिरर को रोटेट करते, इफ़ द मिरर इज रोटेटेड बाई सम एंगल, किसी एंगल पर मिरर को हम घुमाते हैं, कुछ एंगल पर मिरर को क्या करते हैं, टर्न आउट कराते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न आउट करेगा, क्या सेम एंगल पर करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, हाफ पे करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या 4 टाइम्स करेगा, नहीं 4 टाइम्स नहीं, कैसा करेगा, डबल द एंगल। कभी भी अगर हम मिरर को घुमाते हैं थीटा डिग्री तो हमारा जो इमेज होगा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा डबल घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ पर्सन। हाँ, ये बात तो क्वेश्चन हुई कि आप अगर एक मान लो डाइनिंग टेबल रखे हो, ड्रेसिंग टेबल रखे हो, तो उसमें आपका कितना बड़ा मिरर होना चाहिए जिसमें आपकी फुल इमेज बन जाए, ठीक है। कम से कम कितनी बड़ी मिरर हो कि क्या पूरे दीवार भर का लगा दोगे, नहीं, तो ड्रेसिंग टेबल में कितनी बड़ी इमेज मिरर लगाओगे जिससे आपकी फुल इमेज बन सके। कम से कम पूछ रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर कितना लेंगे, तो क्या हम अपने साइज का लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हाफ ऑफ द हाइट लेंगे, देख सकते हैं देखा जाएगा, हाइफ हो सकता है। क्या डबल लेंगे, डबल नहीं ले सकते हैं, दुगुना भी नहीं लेंगे, 1/3 भी नहीं लेंगे, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इसे डिलीट कर लेते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम कभी भी अपनी पूरी हाइट देखनी है तो हमें क्या करना होगा, अपने हाफ हाइट की लेनी होगी मिरर, तब हमारी पूरी फुल इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन, ठीक है, कह रहा है कि कहाँ पे ऑब्टेन नहीं होता, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज जो होता है, जैसे आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, रियल इमेज जैसे मूवी थिएटर वगैरह में देखते हो ना, ये रियल इमेज होता है, ये कभी भी स्क्रीन पर दिखता है, पर्दे पर दिखता है, लेकिन वर्चुअल इमेज पर्दे पर नहीं दिखेगा। तो ये कहाँ पे नहीं ऑब्टेन होता, तो ये पूछ रहा है कि क्या प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो कभी भी इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल कभी भी स्क्रीन पर नहीं दिखता है, स्क्रीन पर नहीं दिखता है, इस वजह से हमारा स्क्रीन का आंसर सही होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इमेजेस बाय 2 प्लेन मिरर पैरेलल टू, अगर 2 प्लेन मिरर पैरेलल रख दो, एक प्लेन मिरर यहाँ रख दो, एक प्लेन मिरर यहाँ रख दो, आप सैलून में ये देखे होगे, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ डिग्री पर रखा रहता है, ठीक है, और बीच में तुम बैठ जाओ और अपने को देखो, एक जगह इधर रिफ्लेक्शन बनेगा, एक साइड इधर बनेगा, अब ये इधर वाला बना था इसमें भी बनेगा, और इधर वाला बना था इसमें बनेगा, इससे मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, और उसको आप काउंट कर सकते हो, तो कितने बनेंगे, तो इनके बहुत सारे बनेंगे, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्यों, ये दोनों पैरेलल है। अगर देखिए आपको डायग्राम में वैसे लग नहीं रहा है कि पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल बनाया गया है, ये पैरेलल क्वेश्चन में दिया गया, पैरेलल बनाइएगा तो मल्टीपल्स बनेगा और इनफाइनाइट, आप काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप कुछ डिग्री पर रख लेते हो तो उसका काउंट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे काउंट करते हैं, तो मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360/थीटा, बोल देगा कि अगर 90 डिग्री पर रखा गया है, थीटा अगर 90 डिग्री है, 2 मिरर 90 डिग्री पर रखा गया तो कितने इमेज बनेंगे, तो आपको बताने होंगे 360/थीटा का डिग्री 90, तो आप काट सकते हो, कितना हो जाएगा 4। लेकिन ये ऑड है, असिमेट्रिक होता है, तो इसमें से 1 माइनस करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है 3। अब ये क्या होगा, ये कैसे, मैं क्यों एक माइनस किया हूँ, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको देखना होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ा के वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा क्यों होता है। तो इसमें 3 इमेजेस बनेंगे मल्टीपल्स में। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो लॉज है ना, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन होता है 1 मीडियम टू सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर जाना, लेकिन हम लोगों को मीडियम नहीं चेंज करना है, क्या चेंज करना है, सेम ही मीडियम में रहना है। इंसिडेंट इज इक्वल टू द, ये लॉज होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये सीधा सीधी दे दिया गया, आप कर सकते हो आंसर। अगला है नेक्स्ट, द नॉर्मल टू अ प्लेन, अगला है द नॉर्मल टू ए प्लेन। अच्छा, नॉर्मल कैसे बनेगा, तो आप लॉज को पढ़ाया गया होगा, तो आपको बताया गया होगा कि ये रहा, सॉरी नॉर्मल पहले नहीं बनेगा, सबसे पहले ये रिफ्लेक्टेड रे और ये सॉरी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहा हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर पर एक इंसिडेंट रे लाई कराएंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा और एक एंगल भी उल्ट करेगा, जिसको बोलते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और यही बनता है नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। तो पूछा जा रहा है नॉर्मल कहीं, तो नॉर्मल कैसा है, मिरर से, द नॉर्मल टू ए मिरर, मिरर से नॉर्मल कैसा है, परपेंडिकुलर है, कैसा है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट
अ रे ऑफ लाइट फॉल्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, और रे लाइट फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर। ये देखिए ना, ये प्लेन मिरर पर जब रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है तो कितने डिग्री पर, कोई डिग्री है नहीं, तो 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री पर जाएगा। नेक्स्ट, द इमेज इन ए प्लेन मिरर फॉर्म ड्यू टू, जो इमेजेस बनता है प्लेन मिरर पर वो किसके वजह से बनता है, तो आप अभी देखो ना, ये प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे हुआ और एक रिफ्लेक्टेड रे, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, तो इमेज कैसे बनेंगे, किसके वजह से बनेंगे, तो ऑप्शन देखेंगे ना, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, डिस्पर्सन नहीं, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग नहीं, स्कैटरिंग नहीं, किसके वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन, ये क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे टकरा रहा है मिरर से, तो कैसा बन रहा है, तो वो क्या हो रहा है, टकरा के बाउंस बैक हो रहा है, जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। विच मिरर इज कॉमनली यूज एट लुकिंग ग्लास, लुकिंग मिरर के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ये पढ़ाया गया, आप सभी को बताया गया है, ये प्लेन मिरर ही होता है लुकिंग ग्लास के लिए। आप कहीं भी जाओगे, बाथरूम में, शावर में, आप ड्रेसिंग टेबल को बोल सकते हो, ड्रेसिंग टेबल में लुकिंग ग्लास के लिए यूज होता है, ड्रेसिंग टेबल, जिसको बोल सकते हो वॉशरूम बोल सकते हो, ठीक है, बेसिंग, बेसिंग जहाँ लगता है ना वहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे ग्लासेस होते हैं जो कि आप घर में यूज करते हो नॉर्मली, वो एक तरह से प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव, स्फेरिकल नहीं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द इमेज कहाँ बनेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट को, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ये क्या बना रहा हूँ, प्लेन मिरर के इन फ्रंट में अगर कोई इमेज ऑब्जेक्ट है और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, कहाँ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, आप सभी इसको जान रहे हो ना कि ये बिहाइंड द मिरर ही बनता है, जिसको हम वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कभी भी प्लेन मिरर से बनेगा वर्चुअल इरेक्ट, मतलब आभासी, वर्चुअल को बोलते हैं आभास, और आभास महसूस करते हैं हम लोग की है, और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज डिमिनिश्ड, मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, एक होता है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, तो क्या छोटा बनता है, नहीं, मैग्नीफाइड मतलब होता है बड़ा, ठीक है, तो बड़ा भी नहीं बनता है। सेम साइज इन वर्चुअल, हाँ ये हो सकता है, सेम साइज का बनता है और वर्चुअल भी बनता है। नेक्स्ट रियल इन्वर्टेड, नहीं, रियल और इन्वर्टेड भी नहीं बनता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन होता है, द पावर ऑफ ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का पावर क्या होता है, इसका आप याद कर सकते हैं, 0 होता है, इसके पास कोई पावर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, रेडियस क्या होता है इसका, तो इसका रेडियस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, रेडियस आप याद कर सकते हो, ये आपको पेपर में 1 नंबर का देखने का आ जाता है। अब आता है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ये प्लेन मिरर, मैग्नीफिकेशन कितना होता है, तो मैग्नीफिकेशन 1 होता है, तो आप याद कर सकते हो, क्या याद करते हो, पावर, प्लेन मिरर का पावर कितना होता है, 0, रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी, और मैग्नीफिकेशन जिसको छोटा m से डिनोट करते हैं वो होता है +1 इक्वल टू द 1, ठीक है। अगला रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट, अगर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस पे, उसको हम ऑफ दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड, उसको कौन सा रिफ्लेक्शन बोलेंगे, रेगुलर बोलेंगे, इरेगुलर, डिफ्यूज, और उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, प्लेन मिरर ऑफ ए इज ए डैश मिरर, ओ ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेन मिरर जो है ये कन्वर्जेंट मिरर है, डाइवर्जेंट मिरर है, या दोनों है, या कोई नहीं, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कन्वर्जेंट मिरर किसको बोलते हैं, जो लाइट रे को कन्वर्ज कर, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो ये कॉनकेव मिरर है, तो ये कन्वर्ज करेगा, एक जगह लाइट पाथवे करेगा, इधर से लाइट आएगा तो यहीं कन्वर्ज करेगा, इधर से लाया तो यहीं कन्वर्ज करेगा, जितने लाइट आएंगे एक जगह कन्वर्ज होंगे, कहीं से भी आप टकराओगे यहीं से कन्वर्ज होके, मतलब एक जगह इकट्ठा होकर इमेज फॉर्मेशन करेगा, तो ये हो जाता है कॉनकेव, ये कॉनकेव होता है जो कि कन्वर्जेंट का रूप लेता है, कन्वर्ज करता है। डाइवर्जेंट क्या करता है कि ये लाइट रे को, जितना लाइट रे से आएंगी ये स्प्रेड आउट कर देगा, फैला देगा अपने लाइट को, जितनी आएंगे वो फैला देगा, ठीक है। ये देखिए जितनी आएगा अपने कुछ ना कुछ एंगल पर स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डाइवर्जेंट मिरर। लेकिन प्लेन मिरर क्या है, बोथ है, नहीं, प्लेन मिरर कोई भी नहीं है, प्लेन मिरर
कोई भी नहीं है, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे और 20-25 क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा, आपको याद होगा, मे भी नहीं याद होगा तो आप इसका आंसर देख सकते हो और याद कर सकते हो, ये आपके पेपर में आता रहता है। सो धन्यवाद।